सूरज ही तालू हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मानो ने खेलना भी शुरू कर दिया है सुबह सवेरे। इसको रख देते हैं। इतना क्यों सुमाई बैठे हैं सलमान? गट्टू ते सुमाई बैठे शोदी को एक ठाड लगती पी उसी कपड़े तो पवा चा को नमा गिड्डा पवा चा हैं। और रानी को देखें, रानी ने इधर वो माशाल्लाह देखें कैसे उसने गुड़िया को सुलाया हुआ है। ये देखें कपड़ा ऊपर डाला हुआ है। ये क्या डाला हुआ है? रजाई पाती पई है, सवड़ पाती पई है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। भोला दुआ कर रहे, माशाल्लाह भोला दुआ कर रही। फैजान अली दुआ कर, दुआ कर फैजान अली, दुआ कर अबू दुआ कर। बानी तेरे किथैन तेरे कुदिया ओ ऊंधी कुदी सुती पई है। सवेरे इन्हें उठाओ, सवेर थी गई इन्हें काको उठो और खेलो कूदो। ये देखें तेरा कुछ याद आया? जब तेरा के साथ मेरी शादी हुई थी तो तेरा को ये प्रॉब्लम थी कि तेरा जो है ना इस गुड़िया के साथ अक्सर खेलती थी, कौसरबाजी के साथ। और मैं अक्सर नाराज़ हो जाता था जब मैं आता था, मुझे खाना चाहिए होता था। मैं कहता था तेरा खाना चाहिए, तो ये कहती थी हाँ मैं गुड़िया जो है ना इसको कपड़े वगैरह पहना लूँ, इसका हार श्रृंगार कर लूँ, फिर आपको खाना दूँगी। क्योंकि छोटी सी उम्र जो है ना हमारे में रिवाज है ना, छोटी सी उम्र में शादी कर दे। तब तो मैं गुड़िया भी खेलती थी और मेरी शादी हो गई। फिर मैं तो ऐसे इनके साथ ही खेलना था ना, कौसरबाजी के साथ। फिर हम दोनों बैठ कर ना साथ में वो पूरा दिन खेलती थी जब वेली होती थी तो। और मैंने फिर सारी गुड़िया उठा के तनूर में डाल दी थी। फिर जो इसकी चोटी थी ना, इसके वाल ये निकाल देती थी। और जो हमारी गुत्थे होती थी ना, गुत्थे हमारे दहेज में जो हमारे माँ बाप ने जो दी थी ना गुत्थे, वो काट काट कर हम इनके वाल बनाते थे। तब को जैसा ही होता है। हाँ, और ये अक्सर लोग हमारे जो बहन भाई जो देहात के रहने वाले हैं, अक्सर लोग ये गुड़िया के साथ खेलते भी हैं, लड़कियां खास तौर पे। जी बच्चियां खेलती हैं। हम बहुत खेले हैं, बहुत बचपन से। जब तुम्हारे से शादी हुई फिर भी बहुत अरसा जो है ना कौसरबाजी की शादी हो गई, तब में हमने खेलना छोड़ा। वरना हमारे फिर भी हमारे अभी भी मुझे उम्मीद है कि जो हमारे इसके कपड़े वगैरह है ना वो पेटी में पड़े होंगे। अभी भी तेरे ने संभाल के रखे हैं गुड़िया के कपड़े। वो निशानियां है ना, जब उनको बंदा उठाता है तो फिर याद आ जाती है बचपन की। हाँ माशाल्लाह। अच्छा गुड़िया का खेल खत्म हो गया तेरा, तुमने खाना नहीं बनाया अभी तक? बस मैं रोटी बना रही हूँ अभी। बना रही हूँ? बस आटा गूंद के रख दिया है, बस अभी रोटी बना रही हूँ। लकड़ी जो है वो मैंने चूल्हे पर रख दिया है, तो अब जाती हूँ रोटी बनाती हूँ तो फिर रोटी खाओ। फिर मेरा भी सीज जो है ना ले जाएगा, मुझे भी टेंशन नहीं होगी कि ये भूखे हैं। अभी हाल करेंगे मेरे बच्चे, खुश हो रहे हैं। और वहाँ पे देखें पहलवान बैठा है, खेल रहा है। ये जी बचपन के खिलौने जिसके साथ आज सलमान खेल रहा है। रात को जी हमने बनाया था दाल का सालन, जो रत्ती दाल होती है मज़े की बनती है, तो वो हमने बनाई थी। और तेरा उसको गर्म कर रही है। सुबह का नाश्ता इसी के साथ होगा। फिर जो बाद में ना फिर सब्जी वाला भी आ जाएगा, जब आप मंडी पे जाएंगे तो ले आएंगे तो फिर बनाएंगे। दोपहर का खाना अभी बनना है, सुबह का खाना खा लेते हैं। भूख भी नहीं लेते क्योंकि दिन हो गए हैं छोटे, काम करते करते पता नहीं लगता, दिन गुजर जाता है। तो फिर शाम को एक साथ ही बनाकर खाते हैं। तेरा जल गई है दाल, जल्दी नीचे उतारो। ये तवा जो है ना ऊपर रख दिया तेरा ने। और इसके बाद जी बनेगे पराठे। नहीं, रोटी बनाऊंगी। सर्दियों की सौगात है ये पराठे जी। या फिर साथ में साग हो तो फिर तो मजा आता है पराठे खाने का। साग तेरा ले तो आता, लेकिन उसमें से लकड़ियाँ ज्यादा खर्च होती हैं। जी हाँ, लगता होते गलने में उसे सुबह से चूल्हे पर रखो तो शाम को उसे चालो चूल्हे से। फिर अगर बंदा साग बनाए ना तो एक हफ्ते का एक साथ बनाए, फिर मजा है। नहीं, 2 दिन तो सुकून से बंदा खा लेता है ना। 2 दिन फिर वो मजा बहुत देता है, खत्म हो जाता है, फिर बंदा परेशान हो जाता है। जी हाँ, बंदा कहता है खत्म ना हो, बस इसको मैं खाता रहूं। जी हाँ, मजा तो बहुत ज्यादा देता है। 1 रोटी की भूख है तो बंदा 1.5 रोटी तो सुकून से खा जाता है। चले उस्मान? उस्मान कहाँ जा रहे हो? नानी के घर। हाँ, मैडम ने तैयारी कर ली है जी। तेरा ने आज फिर जा रही है अपनी अम्मी से मिलने, काफी दिन बाद। जी हाँ, बाजी आई है ना तो उसने बुलाया कि आ जाओ। मैंने कहा चलो मैं आ जाती हूँ। फिर टाइम बहुत हो गया तेरा, देखे सूरज कहाँ पहुँच गया। दोपहर हो गया। बस जो मेरा भड़िया है वो भी उसे आता होगा लेने के लिए, क्योंकि वो कल से आई हुई है। अच्छा, तो मुझे अभी महनाज ने बताया है, पत्नी से कहीं मिली थी तो फिर उसे कहा था, तो फिर वो मैंने कहा चलते हैं। चलें जी हाँ चलें भाई। ये देखें बैठ गए हैं फैजान अली, भोला, उस्मान। यहाँ पे जी मैं आया हूँ और मैंने देखा है रिमशा जो है ना बच्चों का हार श्रृंगार कर रही है, फुंदन वगैरह लगा रही है। मुझे लगता है जो यूके से आए थे ना, प्यारे प्यारे गिफ्ट आज वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ना।
हाँ जी, बस बच्चे खेल रहे थे आपस में, तो कोई लड़ रही थी, कह रही थी मैं पहले ये वाली चीज मेरी है, ये मेरी है। मैं आ गई, मैंने कहा वारी वारी पर सबको पहनाऊंगी। इन दोनों ने पहन लिया है, अब इसकी बारी है, फिर वो पहनेगी। ये एक बंदे के लिए है? हाँ जी, ये एक बंदा ही सब कुछ पहनता है। ये ठीक है भाई। ये देखें, एक बंदे के ये सारे जो है ना ये तोहफे हैं और सारे राजी हो रहे हैं। पहले पहने थे रेशमा ने और उसके बाद बबली ने, अब जो है ना लिशवा पहन रही है, ऊपर से बानी भी आ गई, अब बानी पहनेगी। ये क्या करवा रही है? वीडियो बनवा रही है, फोटो खिंचवा रही हैं? ये कुछ नहीं करती, बस बाहर जाती है, कूड़ी मच्छी कहती है हम लंच करने जा रहे हैं। वहाँ जाती है, होटल में कूड़े के बैठती है, खाती है, पीती है, फिर वापस आ जाती है। चले भैया ठीक है। लिशवा इधर देख, माशाल्लाह बाल छोटे हैं और कपड़े पुराने। हाँ जी, फिर कपड़े है ना, हम दुपट्टा एक लिए बैठे हैं, फिर उसका डिजाइन बना के पहना देते हैं। मैं का बच्चा किया है, हाँ पाउडर वगैरह होता ना? वो था नहीं, हाँ भी वो लगा होता तो देते। वो लगा देते, हाँ दुल्हन बन जाती लिशबा। जी हाँ। ये गजरे ये कहाँ से आए? कौन से, ये वाले? हाँ। ये रेशमा ने उठाए हुए थे। अच्छा अच्छा, रेशमा, मुझे लगता है ये पुराने पड़े हैं रेशमा के। हाँ जी। रेशमा अपनी सहेलियों को श्रृंगार करवा रही है। पहले उसने खुद किया, रो रही थी, कह रही थी पहले मुझे करो फिर उन्हें करना। बच्चे चले खुश हो रहे हैं। हाँ जी। अब सब के होते तो सभी पहन के जाते। हाँ जी, इसलिए ना वारी वारी पर अब एक एक जा रही है। ये देखो, ये देखें, इसने बड़ा सा झुमका है, पता नहीं क्या है, इसने हाथ में पहन लिया, एक अंगली में। ये अंगूठी है। ये देखो, ये कड़ी है। चलें जी, बच्चे खुश हो रहे हैं हाँ माशाल्लाह। जी। बचपन का जमाना अजीब होता है बाजी, है ना? जी हाँ बिल्कुल, ये तो है। बस जिंदगी भी यही है भाई, ना तो किसी चीज़ की टेंशन है ना कुछ। रोते हैं, इनको जो भी चाहिए मिल जाता है। हाँ बस जब इंसान एक बार बड़ा हुआ नहीं, फिर दुनिया की हर टेंशन इंसान की जैसे जिस्म में आ जाती है। बस एक चीज़ से हटता नहीं दूसरी, दूसरी से हटो तीसरी, बस मुक्ति नहीं है मुसीबतें। बस कहते हैं ना, शुक्र है ज़ात पाक का, वक्त है, दुनिया चल रही है, बस जैसे भी हो उसने हर तरीके से चलाना है, अच्छा चला रहा है। ये देखें, बन सवर के होटल पे आ गई है। कहाँ पे गई थी? होटल में। होटल में क्या खाया? होटल में कढ़ाई खाते मिलते, रोटी खाते। क्या खा दे, क्या खा दे? चले भाई, एक आगदार फैमिली ने बुलाया है, उन्होंने कहा है कि आए भाई, हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, अब गरीब परेशान है बेचारे। चले चलते हैं, हम भी देखते हैं क्या सूरत हाल है। चलें भाई चलें। वो जी हमारी बाइक खड़ी है सामने, वो देखें। चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं सूरत हाल। देखें जी, जो ज़रूरतमंद होता है वो मुझे याद करता है, बुलाता है। तो ये हमारी बहन जो है ना बेचारी दूर से सफ़र करके यहाँ पहुँची है। यहाँ पे जी ये मकान जो है ना, यहाँ पे इसकी बेटी रहती है। ये दूर से सफ़र करके आई है और शायद इसको ये पता चला है कि भाई जो है ना हेल्प वगैरह करता है गरीबों के साथ। तो बेचारी कह रही है मुझे भी 2 रज़ाइयों की ज़रूरत है। छोटे छोटे जी देखें, साथ में बच्चे इसके बैठे हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास रज़ाइयाँ नहीं है, बिल्कुल परेशान हैं। और ये बेचारी भट्ठे पे काम करते हैं और भट्ठे पे जितनी भी फैमिलियाँ हैं इस वक्त बहुत परेशान हैं। और मैंने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मैं पहुँच सका अल्लाह पाक ने पहुँचाया, तो वहाँ तक मैंने रज़ाइयाँ पहुँचाई हैं। बाकी जो रह गए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनकी मदद करेगा। हम तो सिर्फ उनकी सूरत हाल आपको दिखाएँगे। तो बताएँ बाजी, कैसी सूरत हाल है? भाई भट्टे तो काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैंगे, इतनी सर्दी हैगी, नंगे होते हैंगे, गरीब बहुत हैंगे, कुछ मदद कर दो साड़ी। अच्छा, रज़ाइयाँ आपके पास नहीं है? नहीं आएंगी, अच्छा, 2 रज़ाइयों की ज़रूरत है आपको? 2 रज़ाइयों की। चलें जी, अल्लाह पाक मदद करेगा बाजी इंशाल्लाह। हमने अर्ज़ अल्लाह पाक के सामने रखनी थी और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह जो आपका नसीब मुझ तक पहुंचेगा तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है इंशाल्लाह। ये जी सामने आपके कमरा मौजूद है और ये बाबा जी हैं जिसके पास मैं अभी आया हूँ और इनकी सूरत हाल भी यही है कि इस बेचारे के पास रज़ाई नहीं है बिल्कुल और परेशान है। कहता है कि रात को सो नहीं सकता, बुज़ुर्ग आदमी है। मेरी जो कोशिश है वो यही है कि जो ज़्यादा हकदार मुस्तहिक है तो उस तक पहुँचा जाए, उसकी सूरत हाल आपको दिखाई जाए। ये देखें, नहायत ही जो है ना बुज़ुर्ग आदमी है। रात को कहता है कि ठंड लगती है, बेइंतहा सर्दी पड़ रही है, तो मैं सो नहीं सकता, सारी रात बैठा रहता हूँ। तो गुजारिश है मेरी तमाम अहले इस्लाम के मुखय्यर हज़रात बहन भाइयों से कि अल्लाह पाक ने अगर आपको दिया है, अगर आपके पास वसात है, तो आप इस गरीब के साथ, इस बुज़ुर्ग के साथ तावन कर सकते हैं। एक रज़ाई इसको ज़रूरत है, आप अल्लाह के नाम पे के लिए दे सकते हैं। इंशाल्लाह आप देंगे, इसको वो सर्दी से बचाएगी, तो ये गरीब बुज़ुर्ग आदमी आपके हक़ में दुआ करेगा। बच्चे जी बाबा जी, मैं मजबूर हाँ बेटे, मैं राती मेरी बोटियाँ समझिया ने, मैं
इतनी फसलत नहीं कि मैं रजाई लै लवां बच्चे बट्ठे दा मैं मजदूर हाँ बच्चे अच्छा ते अल्लाह पाक तुहानू सुख सेहत देवे ते अल्लाह कामयाब करे ते मैंने एक रजाई चाहिए बच्चा अच्छा हाँ मैनू लै दो मैं मजबूर हाँ मैं गरीब हाँ मस्कीन हाँ अच्छा बाबा जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक देने वाला है हम तो कोशिश अल्लाह करते पाक हैं तुहानू कामयाब करे ते अल्लाह आमीन। सुख सेहत देवे आमीन। बच्चों बस इसी तरह बाबा जी दुआ करनी है अल्लाह पाक तुहानू और कामयाब इंशाल्लाह करे। अल्लाह पाक अल्लाह देगा जिंदगियां करे अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह बाबा जी मैं आप तक पहुंचाऊंगा ठीक है ठीक है जी हाँ, बड़ी बस मेहरबानी आपने- है सर इंशाल्लाह मेरे देने वाले बच्चे नु अल्लाह पाक इतना देवे जो लोड़ दी थोड़ ना देवी मेरी है फैमिली जिनके पास रज़ाइयाँ नहीं हैं बेचारे परेशान हैं छोटे छोटे जी मासूम बच्चे हैं और इनके पास रज़ाइयाँ बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ तो इनकी सूरत हाल दिखाने का सिर्फ यही मकसद है और मैं यही चाहता हूँ कि इन गरीब जो फैमिलियाँ हैं जो रह गई हैं उन तक जो है ना रज़ाइयाँ पहुँचाई जाएँ, उनका फ़ायदा हो जाए, उनका भला हो जाए। क्योंकि आप इस नन्हे मुन्ने जो बच्चे बैठे हैं ना इनके लिए आप रज़ाइयों का एहतमाम करेंगे, जितना आप इनके लिए देंगे अल्लाह पाक इससे दुगना चुगना आपको अता कर देगा इंशाल्लाह। और छोटे छोटे देखें ये बच्चे हैं आस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई अल्लाह का नेक बंदा आए और हमारे साथ तावन करे और हमारे लिए रज़ाइयों का एहतमाम हो जाए ताकि हम रज़ाइयाँ पहनेंगे, उनके हक़ में दुआ करेंगे। तो ये इनकी वालदा है। सुनाएं बाजी कैसी सूरत हाल है? हाँ बस भैया इट्टा था पर बच्चे सारे बीमार हैं, खांसी लगी हुई सर्दी की वजह तो अच्छा न बिस्तरे न घर न कुछ है, बेचारे कमला में सोते न रात ਨੂੰ ठंड लगती अच्छा। फिर बीमार पड़ जाते। आज भी हम दवाई सरकारी से लेके आए, हमारे पास पैसे भी नहीं है, परेशान है। हाँ परेशान असी बहुत है, मेरा बंदा भी बस मरीज है, हमारा भी परेशान होया बड़ा। अल्लाह पाक मदद करने वाले बाजी हमारी ये कोशिश है मदद करो अल्लाह से। और इंशाल्लाह ताला जो आपके बच्चे नसीब में छोटे होगा छोटे। इंशाल्लाह मैं आप तक पहुंचाऊंगा ठीक है अल्लाह तुम्हें इंशाल्लाह। बहुत लेकिन ये वालदैन बेचारे जो है ना निहायत ही गरीब फैमिली है, भट्ठे पे काम करते हैं। तो नौजवान बच्ची है, परेशानी है वालदैन के लिए, कहते हैं हमारे पास 1 रुपया नहीं है। हम डॉक्टर के पास सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, वो कहते हैं कि आप प्राइवेट चेक करें, तो प्राइवेट के लिए हमारे पास फीस भी नहीं है, तो दवाई कहाँ से लेंगे? ना पिता दा बाजी मसला है पियाते वाला ना कह प्राइवेट दिखवाओ साडे कोल कुछ कोनी असा मैं कली और आता मैं क्या कर सकनी है जहाँ ले दवाई गिनण मैंने बाहर दी दवाई लिख देने 5-6 हज़ार दी दवाई आंदी है सारे कोल कुछ शय कोनी बच्ची जब मुंह ते सो जे पे ना कह भाई खून दे टेस्ट करवा सारे कोल टेस्टां जो के पैसे कोनी इतना सारा हालात खराब है जब असा हुण क्या कर सकते हैं। चले जी, कोई भी अल्लाह का नेक बंदा जिसको अल्लाह पाक ने वसात दी है तो उनसे गुजारिश है कि आप इस बच्ची के साथ तावन कर सकते हैं इंशाल्लाह। जितना आप इसके लिए देंगे अल्लाह पाक दुगना चुगना करके आपको अता करेगा और अल्लाह के नाम का दिया कभी ज़ाया नहीं जाता। किसी इंसान के लिए, किसी इंसान की दुख तकलीफ़ के लिए देना ये बहुत बड़ा अजीम सदक़े जारी है, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं इंशाल्लाह। और कोई भी हमारा बहन भाई देना चाहता है तो नंबर आपके सामने होता है, आप इमदाद मुझ तक पहुँचाएँगे। मैं आपकी अमानत इस बच्ची के हवाले करूँगा ताकि ये इसके वालदैन इसकी जो है ना इलाज वगैरह कराएं, ठीक हो जाएगी तो आप सबके हक में दुआ करेगी इंशाल्लाह। ठीक है बाजी इंशाल्लाह अल्लाह पाक हाँ अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। ये देखें जी आपके सामने भट्ठा मौजूद है और मैं इस भाई के पास पहुंचा हूं। ये देख सकते हैं पाँव से जो है ना बेचारा मजदूर है और सारा दिन जो है ना मेहनत मजदूरी करता है और ये छड़ा काम करता है। किराए पे इसके मकान है, कहता है कि किराए पे बैठे हैं। किराया जो है ना मकानों का आपको बताए, एक मकान का 4045 रुपया किराया है और उसके अलावा जो बिजली के बिल हैं वो आते हैं साथ में, यानी कि गरीब के कितनी परेशानियां होती हैं। और ये मट्टी वाला काम जो है ना 2-2 बंदे हम मिल के करते हैं तो 800-900 ईंट बड़ी मुश्किल से बनती है। तो ये अकेला है बेचारा और यहाँ पे देखें टाइल वगैरह बनाता है तो अपना निज़ाम बड़ी मुश्किल से इनका चलता है। कहता है रज़ाई नहीं है, सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके बाद जब रात को सोते हैं तो नींद नहीं आती क्योंकि सर्दी होती है और रज़ाई नहीं है तो इस वजह से परेशानी होती है। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा जिसको अल्लाह पाक ने दिया है तो कहता है मेरे साथ तावन कर दे, मैं रज़ाई पहनूंगा तो उनके हक़ में दुआ करूंगा। बाकी तफसील ये खुद भी बताएंगे। बताएं भाईजान कैसे गुजारा होता है? बस बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, गरीब बंदे हैं, टाइल बनाते हैं इधर, अच्छा हर तरफ से तंग हैं, गरीब बंदे हैं। रज़ाई वगैरह आपके पास है? बिस्तरे नहीं है, मकान किराए का है, अच्छा बिजली का बिल है, गैस का बिल आ जाता है, हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। चलें अल्लाह पाक मदद करेगा इंशाल्लाह। और ये देखें मेहरबानी, इस पाँव में जो है ना दिखाएं, ये मेरा पाँव भी कमज़ोर है, ये देखें ये जो है ना मेरी लात भी टाइफाइड बुखार हुआ था बचपन अच्छा ये बचपन में टाइफाइड बुखार की वजह बाजू से भी, अच्छा एक बाजू भी हाँ बाजू और अगर- एक टांग ये डैमेज हो गए थे दोनों। ये बाजू भी कमज़ोर है, अच्छा हाँ ये देख लें जब चलता हूँ ना, अच्छा
ये देख लें चल। हाँ जब चलता है ना, देखें ये एक टाइफाइड बुखार की वजह से ये टांग भी बेचारे की मुतासर होती है। एक पाँव देखें बड़ा है, एक पाँव छोटा है, क्योंकि ये माजूर है बेचारा यहाँ से, क्योंकि टाइफाइड बुखार हुआ था इस वजह से। और ये जो बाजू है, ये बाजू भी जो है ना ये भी डैमेज हो गया था। में बहुत दर्द होता है बाजू। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इस गरीब के साथ तावन करेगा, इंशाल्लाह दुआ देगा आपको। ठीक है भाई, अल्लाह पाक मदद करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हम गरीबों की मजबूरियाँ देखें, ये देखें भाई का पाँव जो है ना, दिखाएं भाई, ये देखें ये डैमेज हो गया। यहाँ पे कुछ छाला वगैरह निकला है इस जगह पे, और ये बहुत बड़ा सा जो है ना फोड़ा बन गया है। लेकिन इसके बावजूद भी हम जो है ना निकले हुए हैं, हकदारों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश करने रह गया, मैं वो 2-4 तरीका लाना पानी च वड़दा रह गया। वो पानी की वजह तो ना वो जूं ज्यादा पीप कर गया। अच्छा पट्टी आज लगवाई है ना? पट्टी को होके कर लेना करा। अच्छा तो वाला मिट्टी शिट्टी करने लेना करा। मैं 2-4 दिन को मल्ला को जो खुश्क थी आवे तो बात तो करेगा, क्या करूँ, मजदूरी करनी तो है ना। और देखें आप, हमारी ये जितने भी देखें परेशानियां होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, हम इनको भूल के अल्लाह के रास्ते पे निकलते हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को जब देखते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, तावन किया करें, सपोर्ट किया करें। आपके गरीब बहन भाई हैं और इंशाल्लाह ताला हम अल्लाह के रास्ते पे हैं। तो आप सब जितने मेरे बहन भाई मेरे साथ हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, उनके माल रिज़्क़ में, औलाद में, सेहत मिलने में बरकत रहमत नाजिल फरमाए। तो अल्लाह पाक से दुआ है, हमारी इल्तिजा, अल्लाह पाक सुनने वाला, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो भाई चलते हैं क्योंकि जाते हुए शाम हो जाएगी जी भाई। और मैंने फिर वो तहरा को लेने जाना है, वो अपने अम्मी अब्बू के घर है। तो दिन जो है ना देखें मुख्तसर रह गया है, देखें गरूब होने वाला है। हाँ अब घर पहुँचेंगे तो शाम हो जाएगी। बस यहीं पे अपनी वीडियो के इख्तिताम करते हैं और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको देखने वाले बहन भाई को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जितने मैंने फैमिलियाँ दिखाई हैं हकदार हैं, और जिसको अल्लाह पाक ने दिया है उनसे गुजारिश है कि आप इस नेकी में हिस्सा ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप मुझ तक पहुंचाते हैं, आपकी अमानत मैं इनके हवाले कर दूंगा। ये बहुत ही मुस्तहिक हकदार लोग हैं जो कि इस वक्त आपकी मदद के बेहद मुंतज़िर हैं, और आप इन गरीबों के साथ अल्लाह की रज़ा की खातिर, उसके प्यारे महबूब की रज़ा की खातिर तावन कर सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, माशाअल्लाह।